मिला टाइम्स में खुशामदीद। राजस्थान असेंबली का मुकम्मल रिजल्ट आ गया है। राजस्थान में बीजेपी की जीत हो रही है और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस अपनी सरकार को नहीं बचा सकी है। राजस्थान में 6 मुसलमानों ने भी जीत हासिल की है, जिनमें 5 मुसलमान ऐसे हैं जिनको कांग्रेस के टिकट पर जीत मिली है और एक मुसलमान ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है। बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं और 200 विधानसभा की सीटों में से तकरीबन 30 सीटें ऐसी है जहां मुसलमान उम्मीदवार थे। कुछ जगहों पर कांग्रेस और एमआईएम के उम्मीदवार भी आमने सामने थे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे थे। कुछ जगहों पर एमआईएम के उम्मीदवार थे, कुछ जगहों पर कुछ मुसलमान आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे और इनमें से सिर्फ 6 ने कामयाबी हासिल की है। राजस्थान में मुसलमानों की कुल आबादी 9% से कुछ ज़ायद है और ये 2011 के सेंसस के मुताबिक है। राजस्थान की कुल आबादी 6 करोड़ के आसपास है और उसमें 62 लाख मुसलमानों की आबादी है। हिंदुओं की वहाँ आबादी तकरीबन 88% है। इसमें 6 मुसलमानों की जीत हुई और कांग्रेस के टिकट पर 10 मुसलमानों की हार भी हुई है। कांग्रेस ने 15 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें से 5 जीत सके और 10 को हार का सामना करना पड़ा। जीतने वाले कौन है, पहले उनकी लिस्ट हम जानते हैं। जीतने वालों में अहम नाम है जाकिर हुसैन का, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मकराना विधानसभा से जीत हासिल की है और बीजेपी को हराया है। जीतने वालों में दूसरा नाम है किशनपुले विधानसभा से अमीन काजी का, इन्होंने भी कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की है। तीसरा नाम है रफीक खान का, जिन्होंने आदर्श नगर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की है। चौथा नाम है हकम अली का, जिन्होंने फतेहपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की है। पांचवा नाम है जुबैर खान का, जिन्होंने रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की है। और छठा नाम है यूनुस खान का, जिन्होंने दीदवाना विधानसभा से जीत हासिल की है और इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है और इनकी जो जीत हुई है वो मामूली फ़र्क से, यानी सिर्फ 2200 वोट से इन्होंने जीत हासिल किया है। और इनके मुकाबले में जिसकी हार हुई है वो बीजेपी का उम्मीदवार नहीं बल्कि कांग्रेस का उम्मीदवार है चेतन सिंह, जिसकी यूनुस खान के मुकाबले में हार हुई है। तो यूनुस खान को स्पेशल मुबारकबाद के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यूनुस खान ने जीत हासिल की और कांग्रेस के उम्मीदवार को 2000 से ज़्यादा वोटों से इन्होंने शिकस्त से दो चार किया है। इसके अलावा 10 ऐसे लोग हैं जिनको जीत नहीं मिल सकी। उसमें एक नाम है अमीन खान का, जो शिव विधानसभा से उम्मीदवार थे, लेकिन इनको यहाँ पर हार हुई। इस सीट के बारे में जो दिलचस्प बात वही है कि यहाँ पर जीतने वाला और हारने वाला यानी दूसरे नंबर पर रहने वाला दोनों आज़ाद उम्मीदवार है। रविंदर सिंह को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शिव विधानसभा सीट पर जीत मिली है और फतह खान को इस विधानसभा सीट पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हार मिली है, यानी वो दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ तीसरे और चौथे नंबर पर रहे हैं। तो शिव विधानसभा की खुसूसियत यह है कि जीतने वाला और दूसरे नंबर पर रहने वाला दोनों का ताल्लुक आज़ाद उम्मीदवार से है और एक हिंदू दूसरे मुसलमान। कामा विधानसभा काफ़ी सुर्खियों में रही है। जाहिदा खान यहाँ से पिछली बार जीती थी, ये सरकार में मंत्री भी थी, लेकिन इस मरतबा जाहिदा खान को हार का सामना करना पड़ा है और बुरी हार का जाहिदा खान को सामना करना पड़ा है। जाहिदा खान तीसरे नंबर पर आ गई है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मुख्तार अहमद आज़ाद हैं, जिन्होंने 64,000 वोट हासिल किया है और मुख्तार अहमद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फाइट कर रहे थे। बीजेपी की उम्मीदवार नौकिश्तम को यहाँ पर जीत मिली है, जिसने 78,000 वोट हासिल किया है, 13,000 वोटों से जीत मिली है। तो जाहिदा खान कांग्रेस उम्मीदवार इस मरतबा यहाँ तीसरे नंबर पर रही। पुष्कर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे नसीम अख्तर, जिनको हार का सामना करना पड़ा। सवाई माधोपुर से दानिश अबरार थे कांग्रेस उम्मीदवार, इनको भी हार का सामना करना पड़ा है। तिजार विधानसभा से इमरान खान उम्मीदवार थे कांग्रेस के, काफ़ी टफ लड़ाई थी लेकिन आखिर में इनकी हार का ऐलान हुआ। सूरसागर विधानसभा से शहजाद खान कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनकी भी हार हुई है। चूरू विधानसभा से रफीक मंडेला उम्मीदवार थे, इनकी भी हार हुई है। पोखरान विधानसभा से साले मोहम्मद कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनकी भी हार हुई है।
लडवेरा विधानसभा से नईमुद्दीन कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनकी भी हार हुई है। नगर विधानसभा से वाजिब अली उम्मीदवार थे, इनकी भी हार हुई और सिर्फ 1500 वोटों से वाजिब अली की हार हुई है। तो कह सकते हैं कि इनकी हार मामूली हुई है। ये 10 कांग्रेस उम्मीदवार थे जिनकी हार हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी राजस्थान में कुल 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन एक भी उम्मीदवार को नहीं जीत मिल सकी। एमआईएम का राजस्थान में खाता नहीं खुल सका है, बल्कि एमआईएम का कोई भी उम्मीदवार अपनी जमानत तक को राजस्थान में नहीं बचा सका है। सबसे ज्यादा राजस्थान में जमील खान का चर्चा था, जो राजस्थान एमआईएम के सदर भी थे। पूरी मजबूती के साथ हवा महल विधानसभा से जयपुर में इलेक्शन लड़ रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार को टक्कर दे रहे थे, लेकिन जमील खान की हार हो गई और बुरी हार हुई है। 1000 से भी कम वोट इनको मिला है। इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस उम्मीदवार की भी 900 वोटों से हार हुई है। अगर जमील खान को मिले हुए वोट को भी हम कांग्रेस उम्मीदवार के वोटों के साथ मिला देते हैं, तब भी कांग्रेस उम्मीदवार की यहाँ पर जीत नहीं हो पाती है। तो एक तरह से जमील खान की बुरी हार हुई है, लेकिन इस हार को भी या जमील अहमद के यहाँ पर इलेक्शन लड़ने को कांग्रेस उम्मीदवार के हार की वजह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनको जो वोट मिला है वो काफ़ी कम है और इनका वोट अगर कांग्रेस को दे दिया जाए तब भी कांग्रेस उम्मीदवार की यहाँ पर जीत पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जिन 12 जगहों पर एमआईएम के उम्मीदवार थे खड़े, उनको भी बहुत कम वोट मिला है और इस तरह राजस्थान में पिछली बार 9 मुसलमानों को जीत मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ 6 मुसलमानों को जीत मिल सकी है। उनमें भी 5 को कांग्रेस के टिकट पर और 1 को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। इस वीडियो में इतना ही। अगर राजस्थान से आपका ताल्लुक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये भी बताइएगा राजस्थान में मुसलमानों के इश्यूज़ और मसाइल क्या हैं।